आइडिया के बारे में शेयर करते हैं और काफ़ी सारे वो अपने स्टार्टअप के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि सबको पता लगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करने के लिए देते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड बोला है इसमें, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स वो चीज होती है जहाँ यू लर्न समथिंग एंड यू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो लिंक्डइन इज प्लेटफॉर्म टू गेट डे टू डे इंफॉर्मेशन। कई लोग उसको फेसबुक बना रहे हैं, बट स्टिल इफ यू फॉलो द राइट पीपल यू कैन हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इवन ट्विटर आल्सो। ठीक है, ट्विटर नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट अपडेट्स। सेकंड इज दिस लिंक्डइन, इफ यू फॉलो द राइट पीपल, ओके। तो उसमें हम क्या करते हैं जनरली अपनी फ्रेंड्स को फॉलो कर लेते हैं, उसका फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, यू फॉलो समबडी की, तभी मैंने कहा कि जैसे इंक्यूबेशन का पेज है, कुछ ऐसा फॉलो करो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आए। जैसे ये कह रहे हैं बहुत स्टार्टअप्स हैं, तो इट इज फॉर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क आपके फ्रेंड्स का नहीं होता वो, बट द पीपल यू वांट टू फॉलो। ओके, तो आप चलो ऐसे बोलो। कोमल क्या मास्टर्स में तो आप क्या देखते हो लिंक्डइन पे? व्हाई यू यूज लिंक्डइन और प्रेफर लिंक्डइन जॉब्स के लिए? तो कोई फायदा हुआ? ग्रेट, गुड, सही। सो एनीबॉडी वांट टू एक्सप्लेन कि ये स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? बाकी मैं करूंगा सारा एक्सप्लेन यहाँ पे। एनीबॉडी जो आए हैं, कोई भी ये देखो, आज थोड़ी लगवाना है आपने। प्लीज अगर आए हो आज कुछ थोड़ा सीख के जाओगे एंड यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स। वो मेरी गारंटी है, हमारे वाले तो झूठे नहीं हैं। ओके, स्टार्ट। गुड, योर गुड नेम? ये माइक टू चलता है सोनी। हां, स्टार्टअप का मेन मोटिव होता है किसी भी प्रॉब्लम को जो हमारी सोसाइटी में चल रही हो उसे सॉल्व करना और उसे स्केल करना ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी हो उसकी, और जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका सोल्यूशन हमें मिल सके ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इससे ना केवल हमारी कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीज होती है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और लोगों का लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होता है और जॉब भी मिलती है। मल्टीपल एडवांटेजेस। बहुत बढ़िया भाई, इससे बेटर हो नहीं सकता। अब लगाओ तालियां। बोर हो गया मैंने। ओके ओके, ये बहुत अच्छा आंसर था। तो मैं कीवर्ड्स उठाऊंगा इसके। कोई और अच्छा बताना चाहे? स्टार्टअप या आपका नाम? खुश। स्टार्टअप बेसिकली मींस बिजनेस डेवलपमेंट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे शार्क टैंक भी आता है उसमें भी लोग स्टार्टअप लेके आते हैं अपने बिजनेस के लिए। बाकी सही बोल रहे, शार्क टैंक नहीं पसंद आया हमें। बाकी सब सही था। शार्क टैंक इंडिया वाला देखो, बाहर वाले देखो, यूएस इज द बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट, वो देखो। तो नाउ वी हैव two points here. Sunny said क्या? Problem और solving और उसका कोई solution। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, ठीक है, तो इनकी थिंकिंग ऐसे जा रही है। खुशी, खुशी सेड कोई आपका बिजनेस या वेंचर कीवर्ड आपने यूज किया है? हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस। समझ लग रही है? सपोज आप आईटी से हो, आप कहोगे मैं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं डिवाइस बनाऊंगा या मैं कोई सर्विस बनाऊंगा तो उसको मैं स्टार्टअप बोलूँगा। अब ये नॉन टेक्निकल से हैं, ये कहेंगे हम अपना कोई वेंचर शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे कैफे है, एक हमारा ही MBA का लड़का है, उसका रॉक कैफे है। तो वो चीज़ सपोज एक जैसे इसने बोला है जोमेटो है, ठीक है, एक आपने टेस्ला सुना होगा, कभी नहीं सुना ना? वो स्टार्टअप है एक टेक्निकल, राइट? अब कंपनी है बहुत बड़ी, बट दे स्टार्टेड एज देयर ओन वेंचर। एक जैसे आजकल आप बड़े जलंधर से ही हो सभी, ठीक है, जलंधर तो जा रहे, आई एम फ्रॉम जलंधर आल्सो। आपने देखा होगा बड़ी इसकी चेन कर रही है अपना चाय वाला। पहले थे लवली देन इट गोस टू PPR, है ना? नाउ यू कैन सी यम्मी बाइट्स करके हैं ये चायो, तुमने देखे होंगे ना, ये सारे खुल रहे हैं। तो एक ये चीज है, दे आल्सो कॉल देम एज स्टार्टअप, बट आर दे आर स्टार्टअप? पहले स्टार्टअप के मतलब समझिए। तो आप में से ये टेस्ला वाले जो भी है टेक्निकल साइड वाले स्टार्टअप होंगे,
ये बिजनेस करते हैं, ये स्टार्टअप्स होंगे। आपको क्या लगता है जब दोनों स्टार्टअप होंगे ABC? दोनों ही स्टार्टअप है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं कोई ना सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गुड, दोनों ही स्टार्टअप्स हैं। बाकी बोलो यार, हैं? वो स्टार्टअप्स में आते हैं, दूसरे नहीं आते। भाई की दिल को सुकून मिलता है खाने के। हाँ जी प्लीज बोलो बोलो, कौन था हाथ खड़ा कर रहे थे? हाँ सर। वैसे मैं चाय बेचने से करके स्टार्टअप नहीं होता, उससे भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं या फिर जिनको चाय खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उनको बना के देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो हाँ ये वर्ड यूज किया इसने, सर्विस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो स्टार्टअप वर्ड है ना, जो स्टार्टअप वर्ड सुना है जो आपने, इसके दो पहलू हैं। ठीक है, ये वैसे तो ये सर लोग बैठे हैं इनको पता होगा, ये 1975 से कंसेप्ट है, 1980 से। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो बूम था मतलब फॉरेन कंट्रीज में पहले था, इन इंडिया इट वाज देयर जब 2002 में ये चीज़ें शुरू हुई, यहाँ पे ये कल्चर आना शुरू हुआ। बट जब ये गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया करके लॉन्च किया, ठीक है, स्कीम जो निकाली, तो उसके बाद ये बूम है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इन इंडस्ट्री इट वाज देयर। तो स्टार्टअप के अंदर पहले तो ये समझना होता है कि जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कर चाह रहे हैं वो स्टार्टअप है कि वेंचर। दो चीज़ें, एक स्टार्टअप एक वेंचर। ठीक है, वेंचर सीधा सीधा समझ लगता है, मैं करना चाहता हूँ, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैं कैफे खोलना चाहता हूँ, इट इज माई वेंचर, आई एस्टेब्लिश माई वेंचर। स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोई भी काम, ठीक है, कोई भी बंदा सपोज कर लो, या कोई एक फर्म, कंपनी कह लेंगे, एक कंपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जिसमें कोई इनोवेशन, जिसमें क्या है, उसका पेटेंट होता है, समझो ना ये बात है, जिसमें कोई इनोवेशन है, इधर प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस, और उस पे अगर कोई बिजनेस बिल्ड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टार्टअप। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया, मतलब ये जब स्कीम में आई ना कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, तो उसमें ये बात थी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक पेटेंट होना चाहिए, इट मे बी अ डिजाइन, इट मे बी अ प्रोसेस, इट मे बी अ यूटिलिटी, ये सारा कुछ होना चाहिए। एंड देयर विल बी फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर DBIT से हमें लेना पड़ता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। देन देयर वुड बी अ सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे आप इंक्यूबेट हो, उससे रिकमेंडेशन लेटर होगा, देन यू कैन रजिस्टर अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, सो कोई भी प्रोसेस इनोवेशन प्रोसेस में हो सकती है, जरूरी नहीं हमने प्रोडक्ट एलेक्सा जैसा बना के ही रखना है, प्रोसेस इनोवेशन भी होती है कंपनीज में ना, बड़ी बड़ी। आप अभी आपकी इंडस्ट्रियल विजिट होगी, ठीक है, DNA गैस में जाओगे, तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्रोसेस इनोवेशन हुई है, लाइक 75 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री है, कुछ प्रोसेस पहले से चलते थे, ठीक है, देन पीपल केम, कुछ प्रोसेस इनोवेशंस हुई हैं, तो उनके कॉपीराइट्स हैं, उनके पास पेटेंट्स आते हैं, जहाँ एक काम ऐसे हो रहा है, ये फैन आपने जब कोई चीज़ ऐसे काम करती थी, आपने उसका प्रोसेस ही चेंज कर दिया जो और एफिशिएंट आ गई। चलो ये IPR वाली साइड नहीं जाएंगे, बट सीधा सीधा मतलब स्टार्टअप वो है जिसकी इनोवेशन है कोई, एंड उस इनोवेशन पे बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है, सीधा सीधा उस इनोवेशन की मार्केट में वैलिडेशन है और मार्केट में उसको सेल किया जा सकता है, ठीक है, उसको बेचा जा सकता है, सीधा सीधा। ठीक है, तभी इसमें फर्क आ जाता है। इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंशन हो जाती है ना, मतलब हम टीचर लोग पेपर कर देते हैं, ठीक है, आई वाज इनटू टीचिंग फॉर 5 years, नाउ आई एम इनटू टेकिंग केयर ऑल दोस थिंग्स। तो इन्वेंशन करके मैंने पेपर रख लिया, वो पब्लिश हो गया, मैं कहता हूँ ये हमारी इन्वेंशन है, इन्वेंशन होगी तभी पब्लिश होगा। बट इनोवेशन क्या है, उसकी मार्केट में एप्लीकेशन दी, वो एक पेपर नहीं रहा, उसने क्या किया, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया, इट इज सर्विस टू अ कम्युनिटी, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारा कुछ आ जाता है। क्लियर? उसके अलावा जो भी चीजें होंगी, दीज आर कॉल्ड वेंचर्स। ठीक है, बिजनेस वेंचर। क्लियर हो गया? क्लियर है? स्टार्टअप एंड वेंचर। अब आप में से कोई करना चाहता है स्टार्टअप का? सोचा था कभी कि हम कर लेंगे? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूं, कभी तो आइडिया आया होगा,
सोचा नहीं कभी? कोई बिजनेस सोचा हुआ यार आ करते हैं फिर नाल नहीं कहते हो छड़ दे असाइनमेंट कर दो बोलिए है कोई अगर है तो हम रिलेट कर पाएंगे ना आपको लगेगा कि हाँ हमारे में सही था आपने किया सोचा ऐसे कोई प्रोजेक्ट किया हो हाँ जी कुछ सोचा एनी इन्फॉर्मेशन है पढ़िया तो होना फिर सोचा ना अभी पर उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है फिलहाल। हाँ ये गलती करते हैं ठीक है तो यहीं पे जो जैसे आपके इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल एस्टैब्लिश है तो गवर्नमेंट ये कंसेप्ट लेके आई कि हाँ बच्चों में मतलब शार्प माइंड का यही एज होती है राइट पहले डेवलपमेंट के लिए जब बच्चे होते हैं उसके बाद ये ग्रेजुएशन का टाइम कि हम कुछ है ना एनर्जी फुल है हमारी एज में इतना भी बुरा नहीं हुआ है पर हमारी एज में आके यू हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग रिस्क वाला फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है सर लोगों की एज में जाके मेरे को लगता है कि हाँ और कम हो जाता होगा कि वी विल सी कि वी हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये बेस्ट एज होती है टू टिंकर विद द थिंग्स ठीक है सो इसके लिए जैसे जिन्होंने बोला कि हाँ रिसोर्सेज सबसे पहले यही होती है कि यार आइडिया तो आ गया सर्टिफाइड तो आंदा है ठीक है सारे ने आंदा है बट यार भाई नींद आ रही तेरे को मुंह में हाथ धोया मेरे को भी आया यार तेरे मुंह में देख ले यूनिवर्सिटी देख ले यार मेरे को भी तो लाएगा यार चाय चुप भी है ले ओके तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है तो ये आइडिया तो है बट करेंगे कैसे यार ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ वी आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली ना तो यार ये पैसे कैसे लगाएंगे हम भी घर वालों को कहते थे हम ये लगाए हम फ्रॉम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे पहले ही कल्चर था ये जब पैसे की बात आती थी वो रहन दे यार तू कितने लाने है प्लेसमेंट ले लो ये कर लो वो कर लो ना मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं देयर कम्स दिस थिंग इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर विच हेल्प टू ग्रो योर आइडियाज ठीक है इनटू सक्सेसफुल वेंचर्स और स्टार्टअप्स क्लियर होगी बात क्लियर है तो इनका यही मोटिव है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल में हम बड़े सारे सेमिनार्स करते हैं फॉर अवेयरनेस ठीक है तुम लोगों को कई बार तुम धक्के से जाते होंगे कि आप ये अटेंडेंस लग रही है चलो चल जाते हैं सुनना है कि नहीं सुनना है ऑनलाइन सेमिनार्स बड़े करते हैं गवर्नमेंट के ना तो टीचर्स को तो बड़ा उसमें काम होता है बट वो सारे इसीलिए है कि इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय एमओई ठीक है इनोवेशन एम्बेसडर्स हैं 2017 में पहली ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे इनोवेशन एम्बेसडर्स के मैं तब से इनोवेशन एम्बेसडर हूँ और राशिद मैं मतलब हमने यहाँ उसके बाद 15 इनोवेशन एम्बेसडर से ट्रेन किए हैं हर एक फील्ड में तो आगे पहले हम ही 4 थे डिज़ाइन थिंकिंग में तो दो पीपल आर देयर जिनको समझ है टीचर को भी ट्रेन करते हैं जिनको समझ है कि आइडिया कैसे होता है बट करना तुम लोगों ने होता है ये नहीं है कि जैसे है ना मम्मी पापा सिखाते थे ये ऐसे लिखना है ना वो करना तुम्हें है हम बता सकते हैं कैसे होगा तो देयर कम्स द रोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स तो बात आती है जब रिसोर्सेज की हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास क्या है तो वी आर यू नो दिस इज द न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन सिस्टम वेयर कोलैबोरेशन स्टार्टेड ठीक है बच्चे हैं ग्रो करना अगर हम इकोसिस्टम की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन के बिना काम नहीं होता एंड वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट यू हियर ठीक है तो कंसिडर इट एज कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी है वी कैन हैव यू नो जॉइंट एफर्ट ऑफ डीएवी कॉलेज और जीएनए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टू ग्रो योर आइडियाज वो बाद की बात है आप ठीक है बहुत सारे इवेंट कराते हैं हमने स्टार्टअप पंजाब से सर रिसेंटली इनोवेशन मिशन पंजाब से जो सेंटर अपना स्टेट गवर्नमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैलेंज कराए हैं ठीक है उसके बाद मंथली इनोवेशन चैलेंज हुआ था यहाँ इस सेक्टर के लिए तो बच्चों के बड़े सारे कंपटीशन कैश प्राइज भी जीतते हैं कल ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का ये देश भगत में था वहाँ पे भी अभी कल हमारे विनर सेकंड पोजीशन आई है तो पीपल डू ये जो आप देख रहे हो बंदे खड़े ठीक है करण तनुज और स्माइल दे रही है सृष्टि they are like in student advisory board of TBI. I am head incubation, so they are of like equal team who is standing with me. तो इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है they are from MBA, ठीक है? तो मास्टर्स के इनको अपॉर्चुनिटी हम देते हैं बड़े सिलेक्शन प्रोसेस से कि आगे जाके इन्होंने काम करने हैं तो दे डील फ्रॉम द बिहाफ ऑफ TBI, ठीक है? किसी से बात करनी है जो भी करनी है फ्रॉम इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन इसी तरह प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो देयर्स कम पहला हमने मैंने तभी लिखा था वहाँ स्टार्टअप क्लियर हो गए सारे देन व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन वहाँ पे आएंगे इनोवेटर क्या होता है दूसरा वर्ड ये लिखा है मैंने इनोवेटर क्या होता है जिसने इनोवेशन
जिसने इनोवेशन किया हो है, इन्वेंट नहीं इनोवेशन। अच्छा इसमें भी डिफरेंस है। इन्वेंशन कैन बी लाइक ऑन पेपर, सीधा सीधा बताता हूँ, इन्वेंशन नई चीज ही होती है। इनोवेशन भी कहते हैं ना, हमने नई चीज कर दी है। इन्वेंशन नई चीज होती है बट उसकी मे बी एप्लीकेशन कमर्शियली वायबल, समझते हो? तुम पढ़ते हो नए कीवर्ड्स भी, ठीक है हमने बना दी है नई चीज बट वो मार्केट में आ भी सकती है। हमने पेपर पे लिख दिया कि ये चीज ये सॉल्व करेगी बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इतनी है कि वो मतलब वायबल नहीं है, कमर्शियली वायबल नहीं है। ठीक है, लाइक क्या डीजल की बाइक्स, डीजल की बाइक का होगा, मैं बनी हुई भी थी देखा बट वो सिर्फ नहीं। यहाँ कल मैं देखे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा हो रहा है, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया डीजल बाइक्स बट वो अभी तक कमर्शियली वायबल नहीं है, इस करके वो है ही नहीं, कोई लेगा नहीं उनको, उससे बिजनेस नहीं बन सकते। ठीक है, सो इनोवेशन आर दोस थिंग्स वेयर ऑब्वियसली इन्वेंशंस आर देयर एंड दे आर एक्चुअली कमर्शियली वायबल, मार्केट वैलिडेशन है, उस पर बिजनेस बिल्ड हो सकता है। वी कॉल दोस थिंग्स एज इनोवेशन, और उन्हीं इनोवेशंस में क्या होते हैं, ठीक है। सो इनोवेटर्स आर दोज पीपल जिनका दिमाग थोड़ा खराब होता है किसी चीज पे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड दे कम अप विद अ सॉल्यूशन व्हिच इज कमर्शियली वायबल। सो दोज आर इनोवेटर्स। ठीक है, और कोई बड़ा टैग नहीं है, हम लोग ही होते हैं, बस हम सोचते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो इनक्यूबेटर पे आते हैं। हाँ जी करी चलो, ओके ये तो हो जाते। ये चीज देखिए, ये देखिए आप लोगों ने है, देखिए कभी पहले क्या है ये चीज, टेक्स्ट मत पढ़ना, फोटो देखो। वेंटिलेटर गुड, और इट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। हाँ ठीक है, सो मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको इंक्यूबेटर का मतलब समझा रहा हूं। तो मेडिकल वर्ड से ही आया है कि जैसे प्री मैच्योर बेबीज हो जाते हैं ना, तो उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है जब तक उनकी सांसें नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है, तो इन स्टार्टअप वर्ड व्हाट इज इंक्यूबेशन सेंटर और इंक्यूबेटर, कि आपके एक वेग आइडिया, वेग मतलब होता है गप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तुम्हें सर ये हमें लगता है ऐसा होगा, वहां से लगता से एक एक्चुअल प्रोडक्ट में लाने के लिए दैट इज नोन एज इंक्यूबेटर। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक जैसा हमारा पढ़ सकते हो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर व्हिच आर सोली फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर सोली फोकस ऑन टेक्नोलॉजीज जितनी भी रिसेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, एडटेक, आईओटी, ठीक है, और जितनी भी आप कह लो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी है। बट वी डू स्पोर्ट वेंचर्स आल्सो, कुछ वेंचर्स भी हैं बच्चों के। बट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर आपको कैसे पता लगेगा क्या उनसे इंक्यूबेटर में जाना है हमें, या किससे अप्रोच करनी है, या आपके कॉलेज में कभी बनेगा तो क्या सीन होगा। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं विच आर सोली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। किनको गाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी वालों। एक ऐसे ही आते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर जिनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब पेटेंट वाला काम नहीं होगा, बट हाँ उसमें कुछ प्रोसेस इनोवेशन होगी और वो स्टार्टअप के अंडर लाई करते हैं, उसमें वेंचर्स भी आ रहे हैं। समझ लगी बात? ओके नेक्स्ट प्लीज। तो ये कंसेप्ट है इंक्यूबेटर का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एंड वी हैव दिस आईआईसी फ्रॉम लॉन्ग बैक, देन सेंटर फॉर इनोवेशन, then we started other things, then finally we have now technology business incubator with 7 startups running and 4 in pre-incubation phase. Pre-incubation phase हो ना, जहाँ तक आपकी validation हो जाती है, हाँ कि you can think of this idea in terms of business. वो पढ़ते नहीं थे तुम लोग business model canvas? कभी पढ़ा है? B.Com वाले मैडम ये पढ़ते, सर पढ़ते हैं ये लोग? B.Com वाले मेरे को नहीं पता, वैसे पढ़ा होगा कभी? नहीं सर इनको नहीं होता। BBA को, मैं BBA को होता है। यूनिवर्सिटी अच्छा हमारे वाले शायद उनके दीज आर अंडर जीएडीयू, हाँ तो बीबी उनके कोर्स में भी लेटर ऑन पे ओके ओके, यहाँ शायद है हमारे हो जाता है सेकंड ईयर। टेलरमेड सिलेबस है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे अंडर यूनिवर्सिटी में। कितने क्या करण पढ़ा है नहीं, चला गया करण इज स्टूडेंट ऑफ हियर जीएन में, फिर वो भी कर रहा है। ओके, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा कभी है? बिजनेस से रिलेटेड पढ़ा है? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टाइप्स पढ़े सारे बिजनेस रिलेटेड। टाइप, ओह वेरी गुड, दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट। क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पार्टनरशिप
वेरी गुड हाँ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है। तेरे तो 10 में से 10 नंबर आए हुए हैं सीटें हमने पूरी भरी होंगी राइट वेरी गुड तो अब चीज है कि हाँ समझ आ गया आइडिया हमारे पास है बट एक कंडीशन और होती है स्टार्टअप के लिए जो आज वैलिड है कि यू मस्ट हैव अ कंपनी ईदर मिनिमम जो हम सेट करते हैं इंक्यूबेशन में जो स्टार्टअप के लिए भी रिक्वायर्ड है एलएलपी क्या आता है मिनिमम दैट थिंग सेकंड इज प्राइवेट लिमिटेड इट कैन बी ओपीसी one person company can be that but it would be preferred क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता तो सेकंड फैक्टर जो हम एवेल्युएट करते हैं टीम का तो फिर सबसे बेस्ट तो यही है प्राइवेट लिमिटेड ठीक है वो आपके पास होनी चाहिए एज टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अगर स्टार्टअप में है ठीक है अदरवाइज आपने बिजनेस करना दो बंदों ने आप एलएलपी करो अपना काम स्टार्ट करो ठीक है बट उसके बिना कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा खासकर आज की डेट में क्यों सीरियसनेस लेवल अगर थोड़ा पैसे तुम लगाओगे तो पता लगेगा बट स्टार्टअप का एक बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है कैपिटल पे रिस्पेक्टफुल वर्ड लगता है मेनू सर फंडिंग मिलेगी सर पैसे दे दोगे क्या नाम लगेगा मतलब स्टार्टअप की पहली बात आइडिया है सर फंडिंग दे दो बट फंडिंग बहुत स्टेज लेटर स्टेज में आती है जाके ठीक है उससे पहले बड़ी सारी स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप की वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन सम अदर डे कि कैसे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप और इकोसिस्टम फ्रॉम 0 to 1 तो आई रिक्वेस्ट फैकल्टी सेल्फ मार्केटिंग कभी हमें बुला लेंगे स्टेज आई कैन कंट्रीब्यूट दैट नहीं वी आर प्लानिंग एक्चुअली इट इज अंडर आईआईसी तो मैम विल प्लान कि उसमें तो एक ऐसे आप ही बनाएं तो ऐसे करते हैं तो देयर इज अ स्टार्टअप वो हमने एक बना रखा है मैं लेक्चर देता हूँ कि उसके स्टेजेस क्या है ठीक है तो लेक्चर नहीं वो काइंड ऑफ वर्कशॉप ही होती है जहाँ हम केड़ा सूरमा है इट्स ओके सो आई गेस क्लियर स्टार्टअप यू मस्ट हैव क्या इनोवेशन अ कंपनी राइट नेक्स्ट प्लीज ठीक है तो स्टार्टअप में आपको मिलता है क्या क्या ठीक है स्टार्टअप में मिलता है क्या क्या आपको कि अगर आप एक इंक्यूबेशन में आते हैं तो क्या मिलता है सबसे पहले ये जैसे हमने दिखा रखे हैं हमारा नीचे हमने बड़ा छोटा सा सेटअप किया है कि हमने स्पेसेस बनाए हैं ऑफिस यू कैन सी एक ये है एक कृषक मित्रा देख सकते हो एक ये नाउ दिस इज नॉट दिस इज क्या दिख रहा है आपको इस फोटो में क्राफ्ट इंडिया तो लिखा है मतलब चलो लेट पुट इन अ वे इसको स्टार्टअप बोलोगे ये बेचते हैं ये क्राफ्ट्स हैंडमेड क्राफ्ट्स आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस है ना देन दिस इज कृषक मित्रा व्हिच इज सोनली अ टेक्निकल एग्रीटेक में जो हमारा एक स्टार्टअप है व्हिच आर डूइंग समथिंग ग्रेट एंड इनके पेटेंट भी फाइल अभी पब्लिश मतलब वगैरह कर लिए बच्चों ने ठीक है ये बच्चे ही हैं हमारे स्टूडेंट्स ही हैं सेकंड ईयर के हैं इनके हमने पेटेंट वगैरह सारे फाइल कर दिए हैं नेक्स्ट दे आर मूविंग फॉर पिचिंग एंड फॉर प्रोटोटाइपिंग आईआईटी अवश्य से भी इनको ऑफर आ चुका है कि फॉर प्रोटोटाइपिंग पेटेंट वगैरह फाइल तो इनमें से कौन सा स्टार्टअप है और कौन सा वेंचर लग रहा है व्हाई हाँ और दे माइट बी अ स्टार्टअप हाँ वेरी गुड मतलब समझ गए जो मैं बोल रहा था बट वी आर कंसिडरिंग देम एज दे आर ट्राइंग टू बी इन द लीग ऑफ स्टार्टअप व्हाई तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे हाउ इज बाय यू नो क्रिएटिंग सम प्रोसेस इनोवेशन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग दिस हैंडमेड थिंग इनका आइडिया ये है बट उसके लिए स्टार्ट के लिए ऑब्वियसली हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है फंडिंग हर जगह से मैं कहता हूँ जैसे कि बहुत बाद में आती है व्हेन यू शो सम रियल फिगर्स और आपका बिजनेस मॉडल कैनवस ये सर्च कर लेना वो रेडी होगा तभी कोई चीज यहाँ पे चलती है तो बिजनेस मॉडल कैनवस जब इनका रेडी हो जाएगा तो ये कर रहे हैं अभी ये क्या करते हैं दे डू अ सिंपल थिंग ट्रेडिंग ठीक है बट देयर विजन इज दैट जितने भी रोड साइड वेंडर्स हैं गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स में आ जाएगा फिर ठीक है अगर उसमें इन्होंने प्रोसेस में अमेज़न जैसे नहीं कुछ उस
तरह से कुछ और इन्होंने कर दी तो ये स्टार्टअप में कंसीडर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड प्रोसेस इनोवेशन है। अदरवाइज बिजनेस में भी ये इक्वली चलेंगे, स्टार्टअप ही चलेंगे। किसमें? ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, ठीक है? तो ये किसमें स्टार्टअप गिने जाएंगे? ये वाले चीज गिने जाते हैं क्या टर्म है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग you are doing something in an innovative way which is helping a society, which is helping a society to grow. तो ये बड़ी दिक्कत होती है कई बार जब आइडियाज लेके जाते हैं ना बच्चे, कहते हैं हम तो सिलेक्टिव नहीं हुए, उसका बड़ा घटिया आइडिया था। इट ऑल डिपेंड अपॉन द पिच कि किस सेक्टर में तुम घुस रहे हो, ठीक है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे टाइप्स है एंटरप्रेन्योरशिप की। एग्रीकल्चर के अलग है, एग्रीकल्चर वाला अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाके पिच कर देगा नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एंड तो फर्स्ट चीज आपको इंक्यूबेशन में ये चीज मिलती है कि विद मेंटरिंग, प्री इंक्यूबेशन जैसे मैंने बोला, तो प्री इंक्यूबेशन में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। देन व्हेन यू क्वालिफाई समथिंग विद बिजनेस मॉडल कैनवस, तो ये चीजें ऑफर होती हैं आपको कि फुली वाईफाई एसी ऑफिस एंड एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज व्हिच आर अवेलेबल, ठीक है? तो ये एक पहली चीज होती है, आपके विजिटिंग कार्ड छपेंगे, सब कुछ होता है। तो यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ कंपनी। अभी तक हम क्या करते हैं, 3-4 लोग हैं, हमारा प्रोजेक्ट है जी, ठीक है? वो पेपर में ही होता है। और यहाँ पे जब आप इतनी मेहनत करते हो, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो ना, थिंक लाइक क्या इसमें से कुछ पेटेंट निकाल सकते हो, इसमें से कुछ प्रोसेस मॉडिफाई कर सकते हो, कहीं जब कोई गाइडेंस सही मिल जाती है वो स्टार्टअप में भी आ जाती है, ठीक है? एक हमारा स्टार्टअप है ट्रायंगल व्हील इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, वो करता है काम। रिसेंटली ही गॉट फंडिंग सर ऑफ 3 लाख फ्रॉम सीसू चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट, हमारा टाइप था ये लुधियाना, बड़ी एक रेप्यूटेड सोसाइटी। तो ही स्टार्टेड एज कि उसका जो फाइनल ईयर एयरस्पेस है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसने वो कार शुरू की थी। एंड डाउन द लाइन टू 2 महीने में उसने 2 साल में उसको एक अच्छी फर्म में कन्वर्ट करके नाउ ही इज जनरेटिंग अ फाइनल प्रोटोटाइप। 3 डिजाइन पेटेंट, 1 यूएवी पेटेंट ग्रांटेड फ्रॉम डीआरडीओ, 3 साल लगते हैं उसको। रिसेंटली उसको वो भी पेटेंट ग्रांट हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट प्लीज। फिर हमारे पास थोड़ा ये आपको फैसिलिटी है कि हाँ आपने प्रोटोटाइप बनाना है, 3D प्रिंटिंग लैब आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट ये जल्दी निकाल देंगे, ये तो फैसिलिटीज है हमारे पास। सिमुलेशन लैब, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब, ठीक है? मैं ये हम क्यों दिखा रहे हैं कि आपको कोई भी लगे कि इसके रिलेटेड आइडिया है तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीचर्स फर्स्ट कि हाँ ये चीज करनी है, तो श्योरली जितनी भी हेल्प हो सकेगी वी कैन डू इट ऑन जॉइंटली बेसिस, है ना? तो इसलिए मैंने ये किया। देन डिजाइन लैब, कोई भी आप देख रहे हो ना, आप पेन भी है, ये भी डिजाइन है, ये भी मतलब पेटेंट कोई बड़ी चीज नहीं होती। आज जरा तुसी क्लिप भी लगाया हुआ है, ये भी डिजाइन होता है। चश्मे है, वो भी डिजाइन है, कप का डिजाइन है, ठीक है? पेन होल्डर। और रिसेंटली सानू एक पेटेंट ग्रांट होया है सेकंड सेमेस्टर से कुड़ी उन्हें यू विल बी सर अमेज्ड टू लिसन, गर्ल्स स्पेशली मेकअप ब्रश क्लीनर। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਯੂ ਮੂਵ ਦ ਬ੍ਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਡ डिजाइन पेटेंट ग्रांटेड। वो इनोवेशन मतलब यही फर्क है इनोवेशन जो ਆਪਾਂ इनोवेशन सोचते हैं ना, वी थिंक इट ऑफ बहुत बड़ी चीज है यार, कितने कर लेंगे। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम व्हिच यू कैन सॉल्व बाय लिटिल थिंग। ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੋ। समझ लगी यार? ठीक है, बट हाँ अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो लॉन्ग टाइम चलेगा, नहीं तो यार 30 बेच के कितना बेवकूफ बना लोगे। इंस्टाग्राम पे सभी देख लेते हैं आजकल। तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है तुसी कभी? जहाँ इतने लिंक्डइन पे काफी कोर्स है, गूगल का एक है डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स है गूगल पे। तो जो भी है इस मतलब फील्ड में वो देखो, अपने आप सर्टिफिकेट करो, ठीक है? तो ये चीज आपकी आप ही को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देन ये जैसा मैंने दसा कि मेंटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, फाइंड सम पर्सन इन योर कॉलेज हु इज डेडिकेटेड टू दिस। आजकल तो मैं कहना है कि इंटरनेट पे ओपन कम्युनिटी है अपने को, यू कैन टैप टू एनीबॉडी। और इस साडे फील्ड में इंटरेस्टिंग गल है, जिन्हों भी जो पता होएगा दे नेवर हेजिटेट टू शेयर। हाँ उनको टाइम घट हो सकता है बट दे विल नेवर हेजिटेट टू यू नो शेयर दीज थिंग्स विद द other people. Got it? Next please. Then this IPR cell patent ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ granted IPR cell ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ patents grant ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ help ਕਰਦੇ हैं. Next करियो. So this is the thing which I want to discuss here. ठीक है? Startup clear है? Startup venture ज़्यादा मैं आज जब तक टेक्निकल में पहले टेक्निकल रखने लगा तक मैं you guys will be bored. अच्छे से इंट्रोडक्शन करते हैं. If you are interested फिर आप आगे कुछ कर सकते हैं, right? So ये जैसे हमने स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किए हैं इंक्यूबेशन में सर, तो आप एक बार इसको देखना. सबसे पहले इसमें है कि प्रयास. ये हमारा फर्स्ट कोहरेट प्रोग्राम होता है. इसमें क्या होता है, एक मंथ हम चलाते हैं जिसमें we will have a pre incubation phase. ये किसके लिए वैलिड है? जिनके रफ आइडियाज है कि हमें इस पे बिजनेस करना है, हम सोचते हैं ये स्टार्टअप हम कर सकते हैं. ठीक है, यू विल बी अमेज्ड. आइडियाज बहुत सारे होते हैं. कि कल मेरे को लाए ने इतने आंध्रा के बच्चे ने रोज गोल्ड फार्मिंग, केसर एक स्पेशल किस्म है, ਉਹਦੀ फार्मिंग करनी होनी बट थ्रू रोबोटिक्स. ठीक है, सो इतना दे आइडिया कि अभी तक फार्मिंग करते हैं उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है. हम ऐसा रोबोट डिजाइन करेंगे कि उसके जो वो प्रोसेस 1 घंटे में करते हैं कैन डू इन 10 minutes. Now this is the cause they are solving. ठीक है, then they make a problem statement और बेच क्या रहे हो? रोबोट. ठीक है, रोबोट भी बेचेंगे भी. रोबोट से क्या देंगे? सर्विस. ठीक है, ये बहुत मतलब डीप चीजें होती है. क्या हम कहते हैं ना, हम सॉल्व कर देंगे, इससे बहुत फायदा होगा, लोगों को रोजगार देंगे, हम ये करेंगे. भाई पहले आप खुद तक करो. मतलब गिविंग यू ऑन फेस एक चीजें को सोचना कैसे, बिजनेस कैसे बनेगा. भाई अगर मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या चीज बेचूंगा? प्रोडक्ट मैंने बना लिया. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ ਆ. ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, प्रोडक्ट बेचते थे खत्म, कितना पैसा है, पर वो सर्विस पे ज़्यादा चल सकती है. ठीक है, हम फूड सर्विस है ताई नहीं चलती. फूड सेक्टर बूम करता है और फूड ऑटोमेशन कहता नहीं चीज़ है जिससे यू कैन कोलैबोरेट विद अदर पे कुछ भी करता है. और ये भी नहीं सोचना है कि you talk about resources कि हाँ मेरे को आइडिया है, then you can collaborate with other people. ठीक है, टीम वो नहीं लेनी हाँ मेरे दोस्त है चलो हम करते हैं, हम भाई भाई ना हम बहुत अच्छे होंगे. टीम वो चूज करनी है which you know give you a skill. तेरे पास एक स्किल है, तेरा को फाउंडर वो हो जिसके पास दूसरी स्किल है जो तुम्हारे पास नहीं है, which is required to grow your business. जनरली हम यही मतलब कि कोई हमारे साथ होता नहीं तो हम कहते हैं कि हाँ दोस्तों से कर लेते हैं. नहीं भाई, दिस इज बिजनेस, मनी इन्वॉल्व, हमारी लाइफ भी इन्वॉल्व होने वाली है, तो दिमाग भी इन्वॉल्व होगा. एकेडमिक्स का भी जो एक मेन चीज़ है उसका भी प्रेशर होगा. तो वो बंदे वो लेने हैं जो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये अनदर सेशन होता है कि हाउ टू चूज अ टीम फॉर अ स्टार्टअप. ठीक है, उसमें हम ये मुद्दा आता है कि आप वो बंदा लो जिसकी स्किल रिक्वायर्ड है. ठीक है, डाउन द प्रोसेस यू पीपल ग्रो. तो पहला ये प्रयास है जिसमें रफ आइडियाज. ठीक है, या कोई प्रोटोटाइपिंग होता है तो हम इसको 1 या 2 मंथ के लिए करते हैं. वैसे 1 मंथ के लिए होता है. उसमें यू पीपल विल बी एलिजिबल इफ यू हैव सम आइडिया, रफ आइडिया. ठीक है, तो जब हमारे से जाओगे आपको सारा स्टार्टअप का पता होगा. मतलब मैं इन्हों कहना होता है मिथ बस्टर सेशंस, ये एक्चुअली पता लगेगा हाउ व्हाट इज एक्चुअली इकोसिस्टम इज. स्टार्टअप का मतलब क्या है ना. तो वी ट्राई कि एक अदर सेशन ऐसी कोई स्टार्टअप भी बुला लेते हैं. ठीक है, वो बड़े यंग बंदे दे डिस्कस विद यू कि अच्छा अच्छा भाई ऐसा नहीं ऐसा करो. वी हैव कोलैबोरेशन नाउ विद दिस इनोवेशन मिशन पंजाब साइंस स्टार्टअप पंजाब. तो कोई भी चीज़ होती है दे कैन हेल्प अस. तो ये उसके लिए होता है. सेकेंड इज अनुकरण. ये 2 से 3 मंथ चलता है. इसमें आपके फेस होता है फॉर द स्टार्टर who want to build minimum viable product. ठीक है, इन्हें प्रोटोटाइप भी कहते हैं. बट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है. पढ़ा है कभी वर्ड? पढ़े
प्रोटोटाइप तो लगा ना, हाँ प्रोटोटाइप तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट इज डिफरेंट कि वो आपका एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? हैं? सैंपल की तरह कह सकते हो, राइट? सैंपल की तरह कह सकते हो, सिंपल बाय सैंपल होगी कि वो काम सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। व्हाट शुड आई से, हाँ वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना पर वो किया खिला रहा है थर्माकोल से, एक मोटर यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, ठीक है? वो सॉल्व कर रहा है, बट ऐसे थोड़ी प्रोडक्ट दे दोगे किसी को। तो दिस इज दैट थिंग प्रोटोटाइप से। बट अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये सपोज कट करता है ऐसे, तो वो कट करके दिखाएगा उतने प्रिसीजन से, ठीक है? मतलब वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो आपके हैंड में है, बट इट इज नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ये लीन कैनवस पढ़ना कभी तुम, तो एक बुक भी है उसमें, तो उस बेसिस पे ये कंसेप्ट है कि आप वो बना के जो कस्टमर कह रहे थे कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, हम मार्केट सर्वे करते हैं, बड़ा सर्वे, ठीक है? मार्केटिंग में आता है, फिर हम मार्केट सर्वे करते हैं, फिर हम वैलिडेशन के लिए जाते हैं कि ये चीज यूज करके देखो, और फिर फ्री प्रोडक्ट नहीं दे जाने करे, रख लो जी ये वो यही चीजें होती हैं कि आप यूज करके देखो, इसमें और सजेशन दो, नहीं इम्प्रूव, और उसके बाद लॉन्च करते हैं आप, ठीक है? उसके बाद फीडबैक आती है और लॉन्च करते हैं। और अगर ये एग्जांपल आपको बड़ा देसी सा लगा हो, आईटी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बीटा वर्जन नहीं आते ऐप्स, सभी ने देखे होंगे ना बीटा वर्जन। बीटा वर्जन इज दैट थिंग, वहां सारी उन्होंने चिट्ठा लिखा होता है भाई ये चीजें इंस्टॉल ऑन योर रिस्क, यू वांट टू वॉलंटियर इट और नॉट। तो उसमें एक ऑप्शन वो मांगते हैं यहाँ फीडबैक शेयर करना जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो बीटा वर्जन वो होते हैं, आईफोन की अपडेट आ जाती है, किसी भी आ जाती है, तो बीटा वर्जन इज एमवीपी। बिफोर लॉन्चिंग इट टू अ मास प्रोडक्शन जिसमें नुकसान हो उनका, वो क्या करते हैं, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उनको देते हैं, चला के रखो, फिर फीडबैक जाती है, फिर वो बग को रिजॉल्व करते हैं। तो ये जो उस स्टेज पे हमारे पास अनुक्रम है, हम उस स्टेज पे जाते हैं कि आपने कैसे इसको मार्केट में लेके जाना है, किसके थ्रू लेके जाना है, फिर आगे मतलब फंडिंग रिक्वायर्ड होती है प्रोटोटाइप बिल्डिंग के लिए, कैसे पिच करना है, ठीक है? जो आपने सर्वे कर रखा था यहाँ पे, फिर हम करके देखते हैं कि हाँ वो सही भी है कि नहीं। कई बार हमारा सर्वे का कस्टमर सेगमेंट, टारगेट ऑडियंस ही खराब होती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बस करो, कितनी बनानी वीडियो तुमने, बैठ जाओ हो गया रिकॉर्ड के लिए। सर आप भी बैठ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट प्लीज,